हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी को देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में कितना अंतर है। दोस्तों ये जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। दोस्तों ये भी बीपीएससी 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा 7516 होगा, 7516.6 किलोमीटर। राइट आंसर साथियों यही होगा, तो इसे आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों 9 है। कौन कौन से साथियों हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में पूछ रहा है, तो भारत में जो सबसे है दोस्तों बड़ा, वो है गुजरात। राइट आंसर गुजरात होगा। कितना है साथियों, तो 1214 किलोमीटर है। कितना है, 1214 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1214 किलोमीटर है। और अगर पूछा जाए, देखिए ये अरब सागर से जो है लगता है, जो है गुजरात। और देखिए भारत में दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा की बात की जाए दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश है यानी एपी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको आंसर देखते हैं इसका। चलिए, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। देखिए साथियों, किससे किससे होकर जाता है कर्क रेखा। दोस्तों तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। देखिए कौन कौन सा दोस्तों राज्य है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है साथियों, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है तथा मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट, आप लोग से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साथियों जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों उसमें था नहीं गुजरती है और इसमें गुजरती है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये पूछा गया था बिहार एसआई में कि बिहार कर्क रेखा के किस साइड में स्थित है। तो दोस्तों उत्तर में, नॉर्थ में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। क्या होगा साथियों, इंदिरा पॉइंट। देखिए, और देखिए साथियों, ये है जो 2004 में सुनामी के कारण ये जल में जलमग्न हो गया था, डूब गया था। कौन सा, इंदिरा पॉइंट। देखिए दोस्तों, और इंदिरा कॉल पूछा जाए दोस्तों, तो ये है जम्मू कश्मीर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंदिरा कॉल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए भारत की अगर पूरब में बात की जाए साथियों, तो भारत का सबसे जो है पूर्वी बिंदु है दोस्तों किबुथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। और देखिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए दोस्तों साथियों आप लोग से, तो वो होगा गुवाहाटी। गुजरात में कच्छ जिला है, वहीं पर स्थित है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। और भारत का उत्तरी, हम जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंदिरा कॉल है। और देखिए भारत का दक्षिणी इसमें पूछा है, तो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश यानी 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है। दोस्तों किसे अलग करता है 10 डिग्री चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार। क्या होगा साथियों, अंडमान और निकोबार। और साथियों देखिए, आप अगर आपसे पूछा जाए 8 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है दोस्तों, तो ये करता है मालदीव और मिनिकाय को अलग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, तो मिनिकाय और लक्षद्वीप को। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं साथियों, यानी डंकन पाप्स किसके बीच स्थित है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए इसका आंसर। राइट आंसर होगा साथियों दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द्वीप एक दीव एक द्वीप है। क्या है दोस्तों, तो ये गुजरात के तट पे। कहाँ है साथियों, गुजरात के तट पे। नेक्स्ट,
भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, यानी जल संधि कौन सी है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बारे में बात की जाए तो पाक जल संधि है। भारत और बांग्लादेश के बारे में बात की जाए तो गंगा जल संधि, जो कि 1996 ईस्वी में हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो सिंधु जल संधि, जो कि सितंबर 1960 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। और देखिए दोस्तों, जो श्रीलंका का एक जिला है वहाँ जाफना जिला, और भारत का जो है तमिलनाडु राज्य, यहीं जुड़ते हैं। नेक्स्ट, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? भारत और चीन के बारे में दोस्तों पूछ रहे हैं। तो देखिए, जो रेड क्लिफ है दोस्तों, वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा के बारे में बात की जाए साथियों, तो ये भारत और चीन के बीच स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और देखिए साथियों, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए दोस्तों, जो डुरंग रेखा है दोस्तों, वो अफगानिस्तान और भारत के साथ लगती है। और आप लोग जानते होंगे कि भारत का सबसे जो है अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करता है, जो कि टोटल है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, जिसका नाम है डुरंग रेखा। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। देखिए दोस्तों, ये जो निर्धारण किया गया था वो 1947 ईस्वी में किया गया था, और एक व्यक्ति था सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ था जिसने भूमि का सीमांकन किया था। तो कहाँ ऑप्शन में है भाई? रेडक्लिफ दिया है तो यही होगा, रेडक्लिफ लाइन। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के साथ। कितना है साथियों? तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है, यानी 4096.7 किलोमीटर है साथियों, इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे कम पूछा जाए दोस्तों तो 106 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंग रेखा लगती है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है, यानी प्रकाश लिखा गया गलती से। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रवाल उत्पत्ति से। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? दोस्तों लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। कहाँ स्थित है साथियों? अरब सागर में। देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं दोस्तों? टोटल 36 द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था तो गोंडवाना लैंड कहा जाता था, तिथित सागर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए दोस्तों, ये पूछ भी दिया तो उत्तर में पूछ रहा है, राइट आंसर मणिपुर होगा। बिहार भी ऑप्शन में देगा तो हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? कौन सा है भाई साथी? अगरतला, राइट आंसर होगा अगरतला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? निम्नलिखित में से कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा इसमें नहीं है साथियों? तो त्रिपुरा जो है साथियों, वो न ही, त्रिपुरा इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों, वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।